14 सितंबर 2007 को राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड टूर के बाद टेस्ट और ओडीआईज की कप्तानी छोड़ दी। Indian cricket captain Rahul Dravid has met the BCCI chief Sharad Pawar yesterday in Delhi and has reportedly told him that he is not interested in continuing as captain of the Indian cricket side. इंडियन सेलेक्टर्स इसके लिए रेडी नहीं थे। उस वक्त T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और उसमें इंडियन टीम को लीड कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। बीसीसीआई के पास 3 ऑप्शंस थे, धोनी, सचिन और गांगुली। सचिन ने कप्तानी से साफ मना कर दिया था और गांगुली पहले भी कप्तानी कर चुके थे। इस पे बचे एक युवा विकेट कीपर बल्लेबाज MS धोनी, जिसकी कप्तानी दुनिया और सेलेक्टर्स इस वर्ल्ड कप में देख रहा था। उस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट शरद पवार ने धोनी को ओडीआई टीम का कप्तान बनाया। 10 minutes, that's all it took for the 5 wise men of Indian cricket to pick Mahendra Singh Dhoni as captain of the one-day team. 10 दिन बाद होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज को मद्देनजर में रखकर धोनी को मजाक में कप्तान बनाया। 5 मेंबर के सिलेक्शन कमेटी में किसी के भी मन में उस वक्त धोनी तीनों फॉर्मेट के कप्तान नहीं थे। परमानेंट ओडीआई की कप्तानी तो छोड़ ही दो। 4 महीने बाद धोनी सेलेक्टर्स के साथ ये मीटिंग कर रहे थे। 3 प्लेयर्स अब ओडीआई टीम में फिट नहीं बैठ रहे। They are very slow as fielders, sir, and the format needs fitter players. We have to let these 3 go. ये वीडियो इस 4 महीने के बीच की कहानी है कि कैसे एक मजाक में बनाया गया कप्तान अभी उसी सेलेक्टर्स के साथ मिलकर सीनियर मोस्ट प्लेयर्स को टीम से निकालने की बात कर रहा है, वो भी नॉट एज अ सजेशन बट एज एन ऑर्डर। तो उस 4 महीने में ऐसा क्या हुआ, सेलेक्टर्स क्यों धोनी की बात मान रहे थे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 24 सितंबर 2007 इंडिया ने 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता। इस पूरे टूर्नामेंट में एक युवा इंडियन टीम को एक युवा कप्तान ने लीड किया और ना ही सिर्फ लीड किया बल्कि पहला T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जिताया। सभी ने उस कप्तान की एग्रेशन और डिसीजन मेकिंग को देखा। इंडियन टीम को एक युवा कप्तान की ज़रूरत थी और बीसीसीआई एक बदलाव देख रहा था, इसीलिए उन्होंने धोनी को अपकमिंग ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज के लिए ओडीआई टीम का कप्तान बनाया था और टेस्ट टीम के लिए वो किसी सीनियर प्लेयर की तलाश में थे। सचिन और अनिल कुंबले उनके रडार में थे। T20 क्रिकेट एक छोटा फॉर्मेट है जो 3 से 4 घंटों में ख़त्म हो जाता है। आपके डिसीजंस को गलत होने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, पर टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। इसमें आपको 15 सेशन तक सही फैसला करना पड़ता है और ओडीआई क्रिकेट इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ T20 क्रिकेट जो 8 घंटों तक चलता है। फिर भी इसमें आपके डिसीजन का लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, इसीलिए सेलेक्टर्स ने धोनी को पहले ओडीआई के कप्तानी में ट्राई करने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि उनके ये इंस्टिंक्टिव डिसीजन मेकिंग यहाँ कैसा वर्क करता है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के 4 दिन बाद ही पहला ओडीआई मैच खेला जाने वाला था। बेंगलोर में पहला ओडीआई मैच था। बारिश के कारण वो मैच अबेंडन हो गया। भले ही इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं रहा, पर इस मैच में इंडिया बहुत पीछे था। लग रहा था कि 2007 वर्ल्ड कप के हार से इंडिया ने कुछ नहीं सीखा, बस टीम का कप्तान नया है, बाकी टीम वही घिसी पिटी है। धोनी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिडिल ओवर्स में टीम ने अपना पकड़ खोया। 32 से 42 ओवर्स के फेज को हमने कैपिटलाइज नहीं किया। अगर हम इस बीच एक भी विकेट ले पाते तो ऑस्ट्रेलिया को 250 के नीचे रेस्ट्रिक्ट कर पाते। बात भी सही है, एक वक्त पे ऑस्ट्रेलिया 94 रन पर अपना 4 विकेट खो चुका था, पर उसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप बनाया और टीम का स्कोर 307 तक पहुंचा दिया। धोनी ने एक और बात कहा था कि हमारी एक प्रॉब्लम है, जब बॉल हरकत करना बंद करता है तब हम विकेट्स के चांसेस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जो कि 15 से 20 ओवर के बाद बॉल का स्विंग ख़त्म ही हो जाता है। तब हमारे बॉलर्स प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाते हैं। इस टर्म को देखिए, प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाते हैं। यहीं पर और बाकी टीम इंडियन टीम से आगे है। थोड़ा पीछे चलिए, 1 साल पहले भी कोलालमपुर में खेले गए DLF कप में इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट 97 रन पर गिरा दिया था, पर वहां भी अंत में ऑस्ट्रेलिया ने 213 रन बनाया और 18 रन से मैच जीत लिया। कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए 6ठे ओडीआई मैच में ओवैस शाह और ल्यूक राइट की शतकीय साझेदारी की बदौलत इंग्लैंड ने 316 रन ठोक दिया। वो तो इंडियन बैटिंग ने टीम को मस्ट विन मैच में 2 विकेट से जीत दिला दिया, लेकिन इंडियन टीम ने
इस मैच में भी मिडिल ओवर्स में अपना पकड़ कमजोर होने दिया। वैसे यही वो मैच था जिसमें पड़े 5 छक्के के बाद युवराज 15 दिन तक सोए नहीं थे और 15 दिन बाद 6 छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हमने उस पर वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो ये टर्म प्रेशर बिल्ड करना, ये कैसे होता है? Great fielding. Gambhir the fielder. This young generation of Indian cricketers are stunning. And it creates pressure, it creates doubt in the batsman's mind. Will we go? या तो बॉलर तेज तर्रार और सटीक बॉलिंग करे या फिर फील्डर्स तेज तर्रार और टाइट फील्डिंग करे जिससे बैट्समैन स्ट्राइक रोटेट ना कर सके और उन पर रन रेट का प्रेशर बिल्ड हो। पर शुरुआती बॉलिंग के बाद 15-20 ओवर्स होने के बाद जब बॉल की स्विंग खत्म हो जाए और फील्डर्स थोड़े से थक जाए और अगर वो सीनियर प्लेयर्स हो जिनकी फिटनेस इंटरनेशनल दर्जे का ना हो तो वो फील्डिंग में स्लॉपी हो सकते हैं। तेज तर्रार और टाइट फील्डिंग की बात तो छोड़ ही दीजिए। यही बात अपने पहले ओडीआई मैच एज अ कैप्टन के बाद धोनी कहते हुए दिखे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को देखा है कि किस तरह वो बैट्समैन पर टाइट रन्स को रोककर प्रेशर बिल्ड करते हैं, जिसके बाद बैट्समैन प्रेशर को कम करने के चक्कर में गलती कर कर अपना विकेट खोता है। ऐसे ही इंडियन टीम मिडिल ओवर्स में प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकी और जिसके वजह से उस सीरीज के हर मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 300 के आसपास का स्कोर बनाया और वही प्लेयर्स अगर फील्डिंग में स्लॉपी हो तो बैटिंग में भी उनका लो कॉन्फिडेंस दिखेगा और इस सीरीज में यही दिखा। दो सीनियर मोस्ट प्लेयर्स राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने पूरे सीरीज में अपने बल्ले से टोटल 150 का भी स्कोर पार नहीं किया। राहुल द्रविड़ ने तो पूरे 6 मैच में टोटल सिर्फ 51 रन्स बनाया। टीम की बैटिंग बहुत ही बेकार हो चुकी थी। जी हाँ, ये हार्श वर्ड है बट दिस इज अ फैक्ट, बेकार हो गई थी क्योंकि पिछले 10 साल में इंडियन बैटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टारगेट को चेज करते हुए हर मैच हारा था। पिछली सक्सेसफुल चेज उन्होंने 1998 में शारजाह में किया था जिसमें सचिन का फेमस डेजर्ट स्टॉर्म आया था। उसके बाद से चाहे या बिना चाहे इंडिया को चेज के 18 मौके मिले पर वो 15 बार नाकाम रहा और 3 बार मैच वॉश आउट हो गया। धोनी को पहला ओडीआई सीरीज एज अ कैप्टन में 2-4 से हार का सामना करना पड़ा। जहां सीरीज के शुरू में लोकल टेलीविजन चैनल्स इस सीरीज को बैटल ऑफ चैंपियंस के तौर पर बता रहे थे, वहीं नागपुर के छठे मैच में इंडिया की हार के बाद इस बात का भी खंडन हो गया। मोटा मोटी देखा जाए तो इस सीरीज में ज्यादातर 50-50 चांसेस ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया। इसी मैच में देखिए, मुरली कार्तिक के फ्री हिट बॉल पे ब्रैड हेडिन ने बल्ला स्विंग किया, बॉल टॉपेज लेकर हवा में गया। मिड ऑफ पे सर्कल से थोड़ा पीछे खड़े श्रीशांत बॉल के नीचे थे, उन्होंने कैच पकड़ा पर इस बीच हेडिन ने 2 रन कंप्लीट कर लिया। वहीं ब्रेटली के फ्री हिट पर गांगुली ने बल्ला घुमाया, बॉल हवा में, गिलक्रिस्ट बॉल के नीचे, एक बाउंस पर उन्होंने कैच लिया पर गांगुली सिर्फ 1 ही रन भाग सके। इन 2 वाकया में अंतर सिर्फ इंटेंट का था। इसी तरह इस मैच में ऑस्ट्रेलियंस 109 पर अपना 3 विकेट खो चुका था। भज्जी के बॉल पर साइमंड्स का टॉप एज लगा, बॉल मिड विकेट के ऊपर गया। श्रीशांत बाउंड्री लाइन पर थे, उन्होंने लंबा ग्राउंड कवर किया पर बॉल उनके हाथ से ऐसा फिसला जैसे उनके हाथों में मक्खन लगा था। साइमंड्स तब 2 रन पर था। आखिर में उसने 88 बॉल में 107 रन बनाया। अब चेज में गांगुली ने ब्रैड हॉग के बॉल पर लॉफ्ट किया, बाउंड्री लाइन पर स्लाइड करके ब्रैड हॉज ने एक जबरदस्त कैच लपका। इंडिया इस चोट से उभर नहीं पाया और आखिर में वो मैच हार गया और इसी के साथ अपनी इज्जत और सीरीज भी। आप अगर अपने अपोनेंट को मौका दोगे तो वो आपको पानी पिला देगा और अगर वो अपोनेंट ऑस्ट्रेलिया हो तो फिर तो बेड़ा गर्क। इस सीरीज के खत्म होते होते हर अखबार और न्यूज चैनल्स पर यह बात चलने लगा कि इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के जीत के बाद एक रियलिटी चेक मिला है। T20 एक छोटा फॉर्मेट है, वहीं ODI एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट है जिसमें आपको ज्यादा वक्त तक सही होना पड़ता है। धोनी एज अ कप्तान का टेस्ट हो रहा था। ODI सीरीज में हार की वजह कहो या सेलेक्टर्स का एक सीनियर प्लेयर को टेस्ट टीम का कप्तानी देना एक वजह हो, 8 नवंबर 2007 को अनिल कुंबले को इंडियन टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया। अब पाकिस्तान टेस्ट और ODI सीरीज के लिए इंडिया आ रही थी।
नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज था। इंडिया ने 3-2 से सीरीज जीता। अगला असाइनमेंट 2008 कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज था जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। इसमें इंडिया को 2007 वर्ल्ड कप के दोनों फाइनलिस्ट के अगेंस्ट मैच खेलना था। एक हिसाब से उस वक्त के ओडीआई क्रिकेट के नंबर 1 और नंबर 2 के खिलाफ इंडिया को टूर्नामेंट खेलना था। धोनी के लिए ये असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर ये सिलेक्शन मीटिंग। तो सेलेक्टर्स क्यों धोनी की बात मान रहे थे, इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा।